हिमालय की तलहटी में बसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक विचारधारा का केंद्र है, एक परंपरा का प्रहरी है। और इसी मंदिर से उठी एक आवाज ने एक दिन पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल दिया। ये कहानी है अजय सिंह बिष्ट की, जो दुनिया योगी आदित्यनाथ के नाम से जानती है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने गृहस्थ जीवन को त्यागा, भगवा पहना और फिर उसी भगवे में लिपटकर सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा। ये यात्रा है संन्यास से राज्यपाल तक, धर्म से राजनीति तक, गोरखपुर से लखनऊ तक। 5 जून 1972 उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर तहसील में पड़ने वाले एक छोटे से गांव पंचूर में एक बालक का जन्म हुआ। पिता थे आनंद सिंह बिष्ट, मां सावित्री देवी, पिता थे वन विभाग में रेंजर। बचपन से अजय के मन में 2 चीजें थीं, एक पहाड़ों जैसी दृढ़ता और दूसरी ध्यान और आध्यात्म के प्रति एक अनबुझी प्यास। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से उन्होंने गणित में स्नातक की पढ़ाई की। पढ़ाई में तेज थे, लेकिन मन कहीं और भटकता था। मेरे मन में बचपन से एक विचार था कि जीवन का अर्थ केवल व्यक्तिगत सुख नहीं हो सकता, कुछ बड़ा करना है। और वो कुछ बड़ा उन्हें ले गया गोरखपुर। 1993 अजय बिष्ट महज 21 वर्ष के थे। जीवन एक चौराहे पर खड़ा था और उसी दौर में उनकी मुलाकात हुई गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ से। महंत अवैद्यनाथ एक महान तपस्वी, एक कुशल राजनेता और नाथ संप्रदाय की गौरवशाली परंपरा के वाहक। उनसे मिलकर अजय बिष्ट का जीवन बदल गया। उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली। अजय सिंह बिष्ट का नाम मिटा और उसकी जगह जन्म हुआ योगी आदित्यनाथ का। नाथ संप्रदाय जिसकी नींव रखी थी गुरु गोरक्षनाथ ने, एक ऐसी परंपरा जो योग, तपस्या और समाज सेवा को एक साथ लेकर चलती है। इस परंपरा में महंत केवल धर्मगुरु नहीं होते, वे समाज के नेता भी होते हैं। लोक कल्याण उनका धर्म होता है। यह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योगाभ्यास करना, गाय की सेवा करना और फिर जनसेवा में निकल पड़ना, यही उनकी दिनचर्या बन गई। यही से उनके व्यक्तित्व की वो धार बनी जो कभी झुकती नहीं। 1998 भारतीय राजनीति में परिवर्तन की बयार बह रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आने की तैयारी में थी। महंत अवैद्यनाथ ने फैसला किया कि उनके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ संसद पहुंचे। अहम आदित्यनाथः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे। और वो भी भारी बहुमत से। ये केवल एक जीत नहीं थी, ये एक संदेश था। एक सन्यासी राजनीति में उतरा है और वो डरने वालों में से नहीं है। 1999, 2004, 2009, 2014 लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद। ये रिकॉर्ड अपने आप में अभूतपूर्व था। संसद में वे चुप रहने वालों में से नहीं थे। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, गोरक्षा, धर्मांतरण विरोध, इन मुद्दों पर उनकी आवाज हमेशा बुलंद रहती थी। वे लोकसभा के सबसे आक्रामक और विवादास्पद वक्ताओं में गिने जाते थे। 2014 एक और ऐतिहासिक मोड़। महंत अवैद्यनाथ, जो योगी के गुरु थे, उनके पिता समान थे। उन्होंने अपना सांसारिक जीवन समाप्त किया और ब्रह्मलीन हो गए। उनके जाने के साथ ही गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर आ गई। वे बने गोरखनाथ मंदिर के महंत। अब वे केवल सांसद नहीं थे, वे थे नाथ संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु। गोरखनाथ मंदिर, जो पहले से ही गोरखपुर क्षेत्र के लाखों लोगों का आस्था केंद्र था, अब और बड़े तीर्थ में बदलने लगा। यहां गौशाला चलती है, वेद पाठशाला चलती है, अस्पताल है, स्कूल है। ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, ये एक पूरा जीवन दर्शन है। मार्च 2017
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 403 सीटों में से भाजपा ने जीती 312 सीटें। ये केवल जीत नहीं थी, ये इतिहास था। उत्तर प्रदेश में किसी दल को ऐसा जनादेश दशकों बाद मिला था। दिल्ली में मंथन हुआ, कई नाम उछले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का एक ही नाम था, योगी आदित्यनाथ। 19 मार्च 2017 लखनऊ के कान्हारी बाग में शपथ ग्रहण समारोह। भगवा वस्त्रधारी एक सन्यासी ने ली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। ये क्षण अभूतपूर्व था। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भारत के इतिहास में कोई नाथ संप्रदाय का महंत पहली बार इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना था। अब बदलाव आएगा, यूपी बदलेगा, देश बदलेगा। मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। पहला बड़ा कदम, अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई। एंटी रोमियो स्क्वाड, छेड़छाड़ और महिला उत्पीड़न रोकने के लिए। माफिया पर एनकाउंटर नीति, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े नाम कानून के कटघरे में। 2017 में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से दर्जनों बच्चों की मौत। ये सबसे बड़ा दाग था योगी सरकार के पहले कार्यकाल का। उनकी आलोचना हुई, उन्हें जवाब देना पड़ा। लेकिन साथ ही काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, एक ऐतिहासिक पुनर्निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन 5 अगस्त 2020। प्रयागराज में 2019 का कुंभ, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा, एक जिला एक उत्पाद योजना आई, एक्सप्रेसवे बने, यूपीईआईडीए के माध्यम से उद्योग आए। आलोचक कहते रहे ये सब बस भगवाकरण है, समर्थक कहते रहे यही तो विकास है। – 2022 उत्तर प्रदेश फिर चुनाव की ओर। परंपरा कहती थी यूपी में कोई सरकार दोबारा नहीं जीतती। विपक्ष ने कहा योगी का जाना तय है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने परंपरा तोड़ दी। भाजपा ने फिर जीत दर्ज की, 255 सीटें, और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री। ये जनादेश सिर्फ एक राजनेता की जीत नहीं था, ये उस योगी मॉडल की स्वीकृति थी जिसे उन्होंने गढ़ा था। पहली बार किसी सीट से भी चुनाव लड़े, गोरखपुर सदर से, और वहां भी भारी अंतर से जीते। योगी आदित्यनाथ की कहानी एक बहुत ही असाधारण कहानी है। एक पहाड़ी बालक जिसने गृहस्थी छोड़ी, एक सन्यासी जिसने राजनीति चुनी, एक महंत जो मुख्यमंत्री बना। उनके समर्थक उन्हें देखते हैं एक हिंदू पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में। उनके आलोचक उनमें देखते हैं ध्रुवीकरण और धर्म राजनीति का खतरनाक मिश्रण। लेकिन इन दोनों दृष्टिकोणों से परे एक सच्चाई है। योगी आदित्यनाथ 21वीं सदी के भारत के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक हैं। उनकी यात्रा गोरखपुर के उस मंदिर से लखनऊ के उस दफ्तर तक अपने आप में एक अध्याय है। भारतीय राजनीति और धर्म के संगम का एक अध्याय। गोरखनाथ मंदिर में आज भी सुबह 4 बजे उठकर वे पूजा करते हैं, आज भी गाय की सेवा करते हैं, और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले लेते हैं। धर्म और सत्ता उनके लिए 2 अलग रास्ते नहीं हैं, वे एक ही लक्ष्य की 2 दिशाएं हैं। और इस सफर का अंत अभी नहीं हुआ है, और इस सफर में आगे क्या होगा वो सब भी देखना है।